बीएसएफ ने पाकिस्तान बांग्लादेश बॉर्डर पर बढ़ाई सुरक्षा। नई फेंसिंग डिजाइन को लेकर केंद्र के सामने रखा प्रस्ताव। सीमा से सटे इलाकों में पेट्रोलिंग बढ़ाई गई। गैंगस्टर से टेररिज्म मॉड्यूल का भांडाफोड़। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने एमपी, यूपी और पंजाब में चलाया अभियान। 3 से ज्यादा आतंकियों को किया अरेस्ट। आईएसआई हैंडलर के इशारे पर देश को दहलाने की हो रही थी साजिश। गिरफ्तार आतंकियों का खुफिया एजेंट शहजाद भट्टी से लिंक। लाल किला ब्लास्ट केस में एनआईए का दिल्ली से उत्तराखंड तक तलाशी अभियान। हल्द्वानी में 2 मौलाना से की पूछताछ। उमर के कॉल डेटा पर नैनीताल से भी एक को पकड़ा। डॉक्टर शाहीन को लेकर जांच एजेंसियों का खुलासा। कमरे से 18 लाख कैश बरामद। अल फलाह यूनिवर्सिटी के रूम नंबर 22 से हुई है बरामदगी। सियासी विरोध के बीच देश के 12 राज्यों में जारी एसआईआर की डेडलाइन बढ़ाई गई। अब 11 दिसंबर तक जमा हो सकेंगे फॉर्म। मन की बात कार्यक्रम में पीएम मोदी ने आधुनिक भारत के विकास मॉडल पर की बात। बोले, हमारे जेन जी मंगल ग्रह पर ड्रोन उड़ाने की कोशिशों में लगे हैं। हर क्षेत्र में भारत कर रहा है विकास। विंटर सेशन को लेकर एक्शन में सरकार। 2 घंटे चली सर्वदलीय बैठक में सत्र की रूपरेखा, विपक्षी दलों के साथ चर्चा की। दोनों सदनों में बिजनेस एडवाइजरी काउंसिल की मीटिंग भी जारी। नेशनल हेराल्ड केस में राहुल और सोनिया गांधी के खिलाफ नई एफआईआर दर्ज। 6 लोग और 3 कंपनी बनाए गए आरोपी। एजेएल को कब्जे में लेने के लिए आपराधिक साजिश का आरोप। रांची वनडे में विराट कोहली ने 102 गेंदों पर जड़ा शतक। इंटरनेशनल क्रिकेट में विराट ने की 83वीं सेंचुरी। रोहित शर्मा ने खेली 57 रन की पारी। और अब देखते हैं यूपी की बड़ी खबरें यूपी टॉप 10 में। यूपी में जारी एसआईआर के बीच एक और बीएलओ ने किया सुसाइड। मुरादाबाद के सरकारी टीचर ने की आत्महत्या। सुसाइड नोट में टारगेट पूरा न होने का जिक्र करते हुए जान लेने का जिक्र। मेरठ में स्वाट टीम और पुलिस का ज्वाइंट ऑपरेशन। अवैध हथियार फैक्ट्री का किया भांडाफोड़। 3 लोगों को किया गिरफ्तार। गोरखपुर में सीएम योगी आदित्यनाथ का जनता दरबार। गोरखनाथ मंदिर में लोगों की समस्याएं सुनी, जल्द समाधान का दिया आश्वासन। प्रयागराज में माघ मेले की तैयारियां पूरी। पहली बार भगवा रंग से रंगे पॉन्टून पुल। 3 जनवरी से 15 फरवरी तक चलेगा माघ मेला। वाराणसी में पुलिस और गौ तस्करों के बीच मुठभेड़। 6 गायों के साथ एक संदिग्ध को पकड़ा। पुलिस की गोली लगने से एक बदमाश घायल। यूपी के सोनभद्र में पुलिस की गौ तस्करों के साथ मुठभेड़। जवाबी कार्रवाई में एक गौ तस्कर के पैर में लगी गोली, दूसरे ने खुद को किया सरेंडर। यूपी के कानपुर में कपड़े की फैक्ट्री में लगी भीषण आग। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू। यूपी के गोरखपुर में तेज रफ्तार बोलेरो अस्पताल की पार्किंग में घुसी। पार्किंग में खड़ी 16 गाड़ियों को मारी टक्कर, गाड़ियां क्षतिग्रस्त। गाजियाबाद में थार सवार का आतंक, गाड़ी के साथ खतरनाक स्टंट करते हुए वीडियो वायरल। लखनऊ कानपुर हाईवे पर दर्दनाक हादसा, गाड़ियों की टक्कर में 3 की हुई मौत। और अब आपको बाकी राज्यों की खबरें दिखाते हैं राज्य टॉप 10 में। श्रीलंका में तबाही मचाने के बाद भारत की ओर बढ़ रहा है दित्वा तूफान। नॉर्थ तमिलनाडु पुडुचेरी के तटों से टकराएगा। अलर्ट पर प्रशासन, एनडीआरएफ की टीमें तैनात। तमिलनाडु में अब तक 3 लोगों की हुई है मौत। दिल्ली के संगम विहार इलाके में 4 मंजिला इमारत में लगी भीषण आग। 4 लोगों की जलकर मौत, 1 महिला घायल। दिल्ली के वसंत कुंज में तेज रफ्तार का कहर। मर्सिडीज ने ली 3 लोगों की जान, 1 की मौत, 2 लोगों को गंभीर रूप से घायल किया। पुलिस ने ड्राइवर को हिरासत में लिया। दिल्ली के आया नगर में एक शख्स की हत्या। बदमाशों ने गोली मारकर उतारा मौत के घाट। कई राउंड हुई फायरिंग। दिल्ली के शादरा में 24 घंटे में दूसरा मर्डर। 14 साल के लड़के की गोली मारकर हत्या। शादी समारोह में विवाद के दौरान लगी गोली। हरियाणा के भिवानी में इंटरनेशनल प्लेयर की हत्या। लड़कियों से छेड़छाड़ रोकने पर दबंगों ने पीटा। लड़की की शादी में शगुन डालने गया था। पंजाब के लुधियाना में शादी समारोह के दौरान गैंगवॉर। महिला समेत 2 लोगों की मौत, 3 घायल। रिजॉर्ट में लगे सीसीटीवी खंगाल रही है पुलिस। जयपुर में प्रेमी प्रेमिका को जिंदा जलाने की कोशिश। पुलिस ने 4 लोगों की हिरासत में लिया। एक साथ देखने पर परिजनों ने टपरी पर लगाई थी आग। तमिलनाडु के करूर में सड़क हादसा। बस और वैन के बीच टक्कर, हादसे में 5 लोग घायल। बंगाल के मुर्शिदाबाद में संदिग्ध बम मिलने से हड़कंप। पुलिस ने चलाया तलाशी अभियान।